हेलो वेलकम गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जोमेटो के बारे में, बिकॉज जोमेटो में रेगुलरली आपका डिक्लाइन आ रहा है डे बाय डे। सो एक्चुअली एक टाइम पे जोमेटो था जहाँ पे जोमेटो का जो हाई था वो था आपका 169। तो अभी जहाँ पे जोमेटो चल रहा है दैट इज़ ऑलमोस्ट योर 53.9 पे। तो आज जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज का जो डेट है वो डेट है आपका 15 जुलाई, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस कर लेंगे एक बार कि आज तक जो जोमेटो में हमें समझ में आ रहा है कि जोमेटो में अभी इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। व्हाट क्या आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं जोमेटो में न्यू, ठीक है। मतलब अभी आप क्या जोमेटो का स्टॉक जो है क्या आप बाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली पहले हम डिस्कस करेंगे जोमेटो का जो फंडामेंटल है उसके बारे में। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि जोमेटो का जो मतलब टेक्निकल एनालिसिस है वो क्या कह रहा है, मतलब चार्ट क्या कह रहा है, ठीक है। सो गाइस चलते हैं एक बार पहले फटाफट फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं कि जोमेटो क्या करता क्या है एंड जोमेटो का जो जो सिनारियो है उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। ओके। सो गाइस अब देख सकते हो यहाँ पे दिस इज़ जोमेटो का जो स्क्रीन है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो यहीं पे हम फंडामेंटल देख लेंगे एक बार, क्योंकि मैंने पीपीटी नहीं बनाया आज, ठीक है। तो फंडामेंटल इस पर चल के देखते हैं कि क्या है। तो गाइस ऐसे ही भी सबको पता है कि जोमेटो का जो मार्केट कैप है ये ऑलमोस्ट आपका 42,439 CR का है, ठीक है। जो पीएटी है, सॉरी, जो पीई है दैट वाज इन नेगेटिव -34 एंड ऑल। तो प्राइस टू बुक जो है वो है 2.5। तो ये ऑलमोस्ट आपका मतलब प्राइस टू बुक भी जो है वो कह सकते हो आप एक तरफ से उतना पॉजिटिव साइन कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है। एक और बात करेंगे हम यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन है। तो जोमेटो अभी तक एक लॉस मेकिंग कंपनी है। रेगुलरली कंपनी लॉस कर रहा है। हाँ, लॉस में कुछ सुधार आया है लास्ट कुछ क्वार्टर में लॉस थोड़ा थोड़ा करके कम हुआ है, बिकॉज उन्होंने कुछ कुछ पॉलिसी चेंजेस किया है, डिस्काउंट हटाया है कुछ टाइप जगह पे। कहीं जगह पे आपका अपना जो डिलीवरी चार्जेस है डिलीवरी बॉय को जो दे रहे थे, तो उन्होंने भी कुछ चेंजेस किया है जिसके वजह से उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें कुछ चेंजेस आया है, ठीक है। हाँ, कंपनी डिविडेंड पे नहीं करता है, एनीवे वो हम सबको पता है ऑलरेडी। तो फिर भी हम एक बार देख लेंगे कि जोमेटो का जो बेसिक्स है वो क्या क्या है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम चलेंगे शॉर्ट एनालिसिस पे। शॉर्ट क्या है आपका, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड्स जो है उसके बारे में एक बार बात करेंगे। शॉर्ट एनालिसिस पे देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है दैट इज़ ऑलमोस्ट जो हमने देखा है कई जगह पे, आप देख सकते हो ये सेम चीज़ है, ठीक है। तो इसका जो मतलब पहले हम स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं कि क्या स्ट्रेंथ आया है। जैसे हमने अभी बताया कि कुछ सुधार आया है जोमेटो पे, दैट रेजिंग इन नेट कैश फ्लो, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो उनका कैश फ्लो है तो उसमें कुछ सुधार आया है, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। एंड इफेक्टिव यूजिंग शेयर होल्डर फंड्स और इक्विटी, तो वो भी कुछ इंप्रूव हुआ है। तो यहाँ पे जितने सारे इंप्रूवमेंट है आप ये देख सकते हो। बट एक और चीज़ है, कंपनी के पास डेप्ट नहीं है, दैट इज़ ऑन अ पॉजिटिव साइड कि कंपनी के पास कोई डेप्ट नहीं है। हाँ, कंपनी के पास रिजर्व कितना है, करीब आपका 1200 करोड़ रुपये के करीब रिजर्व है, जो कि आपका अगले उनका जो अभी जो लॉस का सिनारियो चल रहा है करीब 360 CR का, तो उसी हिसाब से मान ले तो अगले 4 क्वार्टर्स या फिर 5th क्वार्टर्स तक कंपनी अपना जो रिजर्व है उसे बियर कर सकता है। लेकिन व्हाट वुड बी दैट आफ्टर 6 क्वार्टर, 6 क्वार्टर की हम बात करते हैं तो फिर करीब आज से 1.5 साल आगे की बात कर रहे हैं। तो 1.5 साल तक कंपनी चलने के लिए उनके पास उतना रिजर्व है कैपिटल, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि नेगेटिव वीकनेस साइड में क्या क्या है। वीकनेस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे वीकनेस साइड में जो है वो कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे चार्ट पे जाके एक बार डेफिनेटली। लेकिन उससे पहले हम एक बार देख लेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो जो इनका सपोर्ट लेवल था दैट वाज ब्रेक डाउन, वो तो ओबेस रीज़न है, वो हमने देखा भी है। तो हम एक बार बता भी देंगे आपको, जो सपोर्ट लेवल था वो ब्रेक डाउन कब हुआ था। सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन हुआ था करीब आपका मार्च में पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर भी हम चार्ट पे चल के देख लेंगे कि कब ब्रेक डाउन आया था। एक और दो तीन चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ बेसिकली। यहाँ पे जो पॉइंट है उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो पॉइंट है वो तो है ही ऑलरेडी, उसके बाद भी जो है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हो यहाँ पे डिक्लाइन तो है ही, ठीक है। नेट प्रॉफिट पे भी एंड प्रॉफिट मार्जिन पे भी डिक्लाइन आ रहा है कंटिन्यूसली। साथ में इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ रहा है, वो भी मैं आपको एक बार फिनेंशियल में चल के दिखाऊंगा कि क्या क्या हो रहा है। एक और चीज़ है जो म्यूचुअल फंड्स है जो कंटिन्यूसली September 21, ठीक है, September 21 में उनके पास जो शेयर होल्डर्स था, मतलब करीब उन्होंने होल्ड कर रहा था 4.4% के करीब जोमेटो पे। तो वो उसको घटा के अभी जो होल्ड कर रहा है मार्च का जो डेटा है उसके हिसाब से, सो म्यूचुअल फंड इज होल्डिंग करेंटली आपका 2.8। सिमिलरली आपका एफआईआई ने जो भी होल्ड कर रहा था करीब 11.41% के करीब, तो वो भी घटा चुका है ऑलमोस्ट। ये मार्च क्वार्टर में वो घटा के ऑलमोस्ट क्या कर दिया है, 10.38 के करीब कर दिया है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जो एक पर्सपेक्टिव है जहाँ पे अपना एफआईआई और डीआईआई ने मिल के
अपना जो शेयर होल्डिंग था वो धीरे धीरे करके काट कर रहा है, बिकॉज ये सबको पता है कि दिस इज़ आर नॉट गिविंग अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो पहले ही हम बता दिया कि एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ये नहीं है, ये लॉस करके मार्केट में लिस्टेड हुआ है। इवन कि जब मार्केट में लिस्टेड हुआ है तब भी ये लॉस पे चल रहा था। इवन कि आज का डेट मतलब 1 साल का ऑलमोस्ट हो चुका है जोमेटो पे, लेकिन ऑलमोस्ट आपका जो हाई था जोमेटो का, वो हाई के बाद 70% डिक्लाइन देखने को मिल गया है। हाँ डेफिनेटली देयर इज़ अ रीज़न कि मार्केट क्रैश हुआ है जिसकी वजह से सारे स्टॉक डाउन है, बट जोमेटो कुछ ज़्यादा ही डाउन है उसके शक्ल माने उसके पर्सपेक्टिव से, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ अनाउंसमेंट उन्होंने किया था कुछ दिन पहले, जो ब्लिंकिट का मार्जर है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आया, डेफिनेटली दैट वाज माय क्वेश्चन आल्सो, कि आप एक खुद लॉस मेकिंग कंपनी हो, उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हो, अगेन आप एक ऐसी कंपनी के साथ मार्जर कर रहे हो जिस कंपनी में आपने पहले तो इन्वेस्ट करके रखा था। जोमेटो के पास पहले से ही ब्लिंकिट का जो ब्लिंकिट है वो पहले गोफर्स था, जिनको पता नहीं है उनके लिए है ये। तो ग्रोफर्स जो जब था तब जोमेटो ने कुछ लोन दिया था ग्रोफर्स को, जोमेटो ने कुछ 1.5 मिलियन ऐसा कुछ था, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, बट कुछ ऐसा लोन दिया था। अभी क्या कर रहा है जोमेटो, फिर से मार्जर कर रहा है, ठीक है। तो ये जो बॉडी है, हाँ डेफिनेटली उन्होंने ये अनाउंस किया कि ब्लिंकिट का जो प्रोफेशनल बॉडी है, जो हायरार्की है, टॉप लेवल वो सेम रहेगा, दे आर ऑपरेटिंग, बट जोमेटो अपना उसमें स्टेक होल्डर का जो सिनारियो है वो बढ़ा रहा है। बट ये समझ में नहीं आया कि जोमेटो क्यों कर रहा है। प्रोबेबली ये कंपटीशन का वजह से होगा, क्योंकि स्विगी इंस्टामार्ट बहुत आगे जा चुका है, जिसकी वजह से कि जोमेटो को लगता है कि शायद जो स्विगी इंस्टामार्ट जैसे ग्रो किया है ऑन अ ग्रोसरी फील्ड, तो उस फील्ड में हम गोफर्स के साथ ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये किया होगा, बट ग्रोफर्स भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ग्रोफर्स इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल कंपनी। तो खुद एक लॉस मेकिंग कंपनी है, उसके ऊपर एक और लॉस मेकिंग कंपनी में मार्जर करना सही है या गलत है ये तो टाइम ही बताएगा, आई डोंट नो, ठीक है। मुझे इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना है, बट हाँ मेरे ख्याल से जो है प्रोबली हायरार्की मैनेजमेंट ने कुछ सोचा होगा जिसकी वजह से कर रहा है, ठीक है। इन एन ओवरऑल सिनारियो में अगर मैं बात करूं तो दिस इज़ एक जो मूव है, अभी जोमेटो का मैनेजमेंट की तरफ से कुछ आया नहीं है कि ये मार्जर जो हुआ है इसकी वजह से जोमेटो को क्या प्रॉफिट होने वाला है आगे जाके, या फिर क्या हो सकता है, दैट इज़ आर नॉट क्लियर येट, ओके। तो हम फिर बात कर लेंगे थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो जो पी रेशियो है उसमें आप 10 के नीचे हैं, तो ठीक है, तो दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। बट यहाँ पे जहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी है वहाँ पे पी 10 के नीचे है, दैट डजेंट मीन कि उतना अच्छा वैल्यू दे सकता है आपको। चलिए एक बार फिनेंशियल में चल के झट झट समझ लेते हैं कि क्या हो सकता है फिनेंशियल्स में, ओके। सो आप देख सकते हो ये इनका क्वार्टरली पीएनएल है, ठीक है। क्वार्टरली पीएनएल में मैं सिर्फ 2 महीने पहले पिछले 2 क्वार्टर की बात करूंगा। सो दिसंबर की बात करते हैं। अगर आप सितंबर की बात करो, देखो सितंबर से आपका जो है इनका जो ऑपरेशन रेवेन्यू था, ठीक है, मैं ऑपरेटिव रेवेन्यू था, सो दैट वाज आपका इंक्रीज़ हुआ है, जैसे हमने बात की है कि दैट वाज इंक्रीजिंग, ठीक है। वो आपका देख सकते हो आप यहाँ पे सितंबर में था कुछ 897 शेयर का, उसके बाद 941 का है, और उसके बाद करीब आपका 1014 का है, ठीक है। तो ये तो इंक्रीज़ कर रहा है, बट आपका आप ये एक चीज़ देखो, इनका जो एक्सपेंस है लास्ट 2 क्वार्टर में ऑलमोस्ट इनका एक्सपेंसेस सेम था। इनका जैसे ही आप देख रहे हो कि ये एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, अब देखो इनका रेवेन्यू जैसे मतलब घट मतलब बढ़ा है, ऐसे इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी मतलब ऑपरेशन जो एक्सपेंसेस है वो भी बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे 1000 CR का मतलब किया है डेफिनेटली रेवेन्यू, बट साथ में 1419 CR का इनका एक्सपेंस भी बढ़ा है। इन्हीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो दैट इज इन सिमिलर लाइक माइनस ही चल रहा था, पहले जितना माइनस था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज ड्यू टू कि उनका ये भी बढ़ा है। हाँ हम ये समझ सकते हैं कि 21 में जो आपका कोविड का सिनेरियो चल रहा था जिसकी वजह से थोड़ा सा हाई आया था ई कॉमर्स में, बट उतना ज़्यादा कुछ इफेक्ट कर नहीं पाए, ओके। तो यहाँ पे और बाकी जितने सारे बात है उसके बाद उसके बारे में बात नहीं करूँगा, आपको सिर्फ मैं कुछ ग्राफ दिखाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्राफ है रेवेन्यू पर क्वार्टर के हिसाब से, ये कंटिन्यूसली आपका मार्च 21 से लास्ट 1 साल में करीब आपका ये कहाँ पे था, अब देखो ऑलमोस्ट डबल मतलब हाइप हुआ है, 50% के ऊपर हाइप हुआ है। साथ में आप एक चीज़ देखो, इनका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था, ठीक है, मार्च 21 में था 714 CR का, तो वो अभी आप देखो इसमें भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आपका डबल हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका ऑपरेशन जो एक्सपेंसेस है मतलब ऑपरेशन के लिए जो एक्सपेंसेस है खर्चा है वो सेम है, उसके ऊपर आप रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे हो, नो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं अभी जो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट है दैट वाज आपका सिमिलर है, तो थोड़ा सा कम हुआ है मार्च में, बिकॉज मैंने जैसे बताया था कि मार्च में सिमिलर होने के पीछे कारण है कि डिलीवरी बॉय का जो पे आउट है
उसमें उन पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है। सो दो आर द चेंजेस, सम चेंजेस इन देयर डिस्काउंट्स और पॉलिसी ऑल्सो, तो जिसकी वजह से इनमें थोड़ा सा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, मतलब माइनस जो था वो थोड़ा कम माइनस पे चल रहा है, ठीक है। लेकिन नेट प्रॉफिट इट्स स्टिल ऑन अ माइनस, तो आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख सकते हो ऑलमोस्ट आपका मार्च क्वार्टर में करीब 300 करोड़ का, सॉरी 300 तो नहीं कहूँगा, इट्स 293.7 CR का लॉस हुआ है, ठीक है। उससे पहले आप दिसंबर पे देख सकते हो इट्स ऑलमोस्ट आपका 100 CR का, तो दिसंबर वॉज गुड, बट मार्च पे ये जो था ये थोड़ा सा मतलब फिर से दिसंबर से ज़्यादा बढ़ गया है, पता नहीं ये किस वजह से बढ़ा है। ये जिस वजह से बढ़ा है मुझे लगता है कि यही सिमिलर चीज़ आपका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से ये बढ़ गया है, ठीक है। एनीवे तो अभी हम थोड़ा सा देख लेंगे कि और चीज़ क्या है इसमें। बात करें तो एनुअल टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हो क्या है। सो मार्च 21 में जो इनका एनुअल रेवेन्यू था दैट वाज, मैंने जैसे बताया कि मार्च 21 में जो एनुअल रेवेन्यू था दैट इज़ 1845 CR का, और आपका मार्च 22 तक इनका एनुअल रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हुआ है, ठीक है। सो बट इनका जो एक्सपेंसेस था वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़ा है, जैसे आपका रेवेन्यू बढ़ा है एनुअली उसके हिसाब से आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो एनुअल है वो भी बहुत बड़ा है। लगभग अब देख लो मार्च पे जो था वो ऑलमोस्ट 2048 CR का था, जो आपका एक्सपेंसेस एनुअल पे आ गया वो है आपका 5238 CR का है, ठीक है। तो सिमिलरली इसका लॉस भी बढ़ते जा रहा है, पता नहीं है अभी लॉस मेकिंग कंपनी के साथ क्या होता है, बिकॉज एक कूट मतलब एक क्यूट याद आ रहा है मुझे कि कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी अगर शेयर मार्केट में आता है तो उसको अपना असली औकात दिखाता है, ऐसा कुछ सिनारियो है। लोग कहा करते थे, दिस इज़ नॉट माई वर्ड एंड दिस इज़ नॉट नो एज अ डिस्क्लेमर बोल रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, बट ये गुड है कि हाँ कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी आता है तो उनके साथ क्या होता है कि दबा के इन्वेस्टर जो है दे आर स्टार्टेड शॉर्ट सेलिंग। ये एक फार्मूला बहुत पहले से चलते आ रहा है, ठीक है, कि कोई भी स्टॉक गिर रहा है तो उस पर शॉर्ट सेलिंग करो, या फिर कोई भी कंपनी अगर परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है तो इन्वेस्टर्स क्या है वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज सम हाउ इट्स कैलकुलेटिंग, ओके गाइज। तो हम चार्ट पे आ गए, हम जैसे बताया अभी चार्ट पे आके देखेंगे। सो गाइज देखिए यहाँ पे जैसे हमने बोला कि बॉटम लेवल ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो ये जुलाई पे ही ब्रेक हुआ है। तो अभी अगर ये जुलाई पे जो ब्रेक हुआ है, अगर अभी इस वक्त क्या करना चाहिए, देखिए अगर इस वक्त कोई होल्ड कर रहा है जोमेटो, सो आई वुड सजेस्ट कि आप देख लो अपना जो फिनेंशियल एडवाइज़र है या फिर कोई है उनका एक बार राय ले लो कि क्या करना चाहिए, बिकॉज अभी जो सिनारियो चल रहा है जोमेटो का, सो अकॉर्डिंग टू दैट ये जो लेवल अभी ब्रेक हुआ है जहाँ जिसके नीचे क्लोजिंग मिल रहा है ऑलमोस्ट वीकली का, तो अगर ये 60 ऑलमोस्ट 72 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है देन इट्स फाइन। तो देयर वाज अ टारगेट ऑल्सो, कुछ रिसर्च ने अपने पब्लिश भी किया है कि जोमेटो यहाँ से 77 का टारगेट दे सकता है। सो देयर वाज अ दिस इज़ अ चांस, लेकिन हाँ कब दे सकता है, अगर वो 60 के ऊपर जाएगा तभी वो दे सकता है, ठीक है। अगर ये 60 के ऊपर रहता है और ये 50 का लेवल जो है, अगर ये 50 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर हमें जोमेटो में 30 रुपये का जो प्राइस है वो भी देखने को मिल सकता है। हाँ डेफिनेटली ये तो कहूँगा कि इनफ डाटा नहीं है, बिकॉज सिर्फ कुछ एक साल का डेटा है जिसकी वजह से एनालाइज करना थोड़ा सा टफ है हर किसी के लिए, बट एक साल के डेटा के ऊपर भी जितना हमें समझ में आ रहा है हम उतना बता रहे हैं आपको। अगर ये 50 का लेवल किसी भी तरह अगर 50 का लेवल के ऊपर एक दिन का क्लोजिंग आ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जोमेटो हमें 30 रुपये के भाव में भी देखने को मिल सकता है। तो जैसे आपने बहुत सारा देखा होगा क्या जोमेटो पेनी स्टॉक बन सकता है अगला, ठीक है। तो इस बहुत सारा सिनेरियो चल रहा है। ये जो मार्जर आया, मार्जर के बाद आप देख सकते हो कि जोमेटो ऑलमोस्ट 70 रुपये से सीधा 53 में आके ट्रेड हो रहा है, ये जो ब्लिंकिट का मार्जर अनाउंस हुआ। तो अभी यहाँ पे देखने वाला बात है कि यहाँ पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो तो आगे टाइम ही बताएगा कि हाँ जोमेटो के साथ क्या होगा, आई मीन जोमेटो का जो शेयर प्राइस चला उसके साथ क्या होगा। डेफिनेटली कंपनी अच्छा कंपनी है, ये मैं नहीं बोलूँगा कि कंपनी बुरा है, कंपनी के पास कोई डेब्ट नहीं है, कंपनी 20-22 देशों में बिजनेस कर रहा है, सब कुछ सही है। बट कंपनी का जो मेन फंडामेंटल और बिजनेस नेचर जिसके बारे में मैं बात करता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टर हो तो पहले आप बिजनेस मॉडल को समझिए, उसके बाद आप बिजनेस में, क्योंकि आप जब भी शेयर खरीद के होल्ड करने की कोशिश करते हो तो फिर आपको बिजनेस मॉडल समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका जो बिजनेस मॉडल है वो मैं 4 लाइन में एक बार मैं ख़त्म कर देता हूँ, आप सुन लीजिए एक बार। देखिए इनका जो बिजनेस मॉडल है ये एक फूड एग्रीगेटर कंपनी है, सबसे पहली बात ये है। तो ये फूड एग्रीगेटर कंपनी क्या है, नहीं इनके खुद के पास कुछ किचन है, कुछ रेस्टोरेंट्स है, नहीं है। सो ये क्या करते हैं, कोई रेस्टोरेंट्स है जहाँ से ये खाना पिकअप करते हैं एंड कस्टमर को डिलीवर करते हैं। सो दिस इज़ अ एग्रीगेटर कंपनी। यहाँ पे सिनारियो क्या है, यहाँ पे जो सिनारियो है, सो रेस्टोरेंट से ये कमीशन लेते हैं, ऑलमोस्ट आपका 30% के करीब होगा रेस्टोरेंट से जो कमीशन चार्ज करते हैं, एंड डिलीवरी बॉय को पेमेंट करते हैं, जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके, उनको वो पेमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर्स उसके ऊपर, ठीक है। एंड कस्टमर को भी डिस्काउंट देते हैं। तो ये जो डिस्काउंट मॉडल लेके आया था
मार्केट पे कि डिस्काउंट देके मैं कस्टमर को, सारे कस्टमर को एक्वायर करूँगा, तो इस लेवल पे कहीं ना कहीं पे जाके जोमेटो बोलो, आप स्विगी बोलो, कोई भी कंपटीशन का नाम ले लो, बिकॉज दोज ऑल आर स्टक्ड, ठीक है। क्योंकि अभी इस वक्त क्या है, कस्टमर, इंडियन कस्टमर जितने सारे हैं, हमारा माइंड में एक ही कंसेप्ट है कि जहाँ पे हमें डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा हम वहाँ पे चलते हैं। सिंपल फंडा ही है। अगर जोमेटो कल को डिस्काउंट अपना कम कर देते हैं तो देयर इज़ अ हाईली पॉसिबिलिटी जो है कि हम जोमेटो ना यूज़ करें। उनका कोई और कंपटीटिव ऐप अगर आ जाए, उससे ज़्यादा डिस्काउंट देने लग जाए, तो हम उस पर शिफ्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द नेचर ऑफ बिजनेस। तो इसके बारे में हम बात कर रहा था, जिसकी वजह से अभी जोमेटो को ये जो डिस्काउंट वाला सिनारियो है, यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। या अगर यहाँ से बाहर निकलते हैं तो फिर कस्टमर कुछ लूजेस होंगे, ठीक है। कुछ कस्टमर जाएंगे, उनके उनके ये नहीं कि सारे कस्टमर जाएगा, कुछ कस्टमर तो डेफिनेटली जाएंगे जो कस्टमर डिस्काउंट ओरिएंटेड है। और बहुत से ज़्यादा इंडियन कस्टमर जो बहुत सारा है, हम सब डिस्काउंट ओरिएंटेड है, तो हम डिस्काउंट पे फोकस करते हैं। चाहे किसी भी चीज़ में हम डिस्काउंट में फोकस करते हैं, ऐसे नहीं कि हम नहीं करते, हाँ करते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा, यही सीन है, बट हम डिस्काउंट ओरिएंटेड है, ठीक है। क्योंकि अभी देखो, ये जो डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट की वजह से कंपनी, एक और चीज़ है कि डिस्काउंट की वजह से कंपनी जो अपना रेवेन्यू एंड एक्सपेंस रेशियो है उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि डिस्काउंट मेंटेन करना पड़ रहा है तो कस्टमर को वो अपने पास रख सके, ठीक है। एनीवे तो हमने बात कर लिया। अभी जो करंट लेवल पे जोमेटो का सिनारियो है वो 30 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। डिपेंड करता है कि ये जो और 2 वीक है जुलाई का, ये 2 वीक पे जोमेटो कहाँ पे जाता है। तो देयर इज़ अ हाईली चांस कि जोमेटो अगर 50 के नीचे, बाई चांस कभी भी अगर जोमेटो 50 के नीचे क्लोजिंग होते हैं, तो देयर इज़ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जोमेटो का जो 30 रुपये का लेवल है वो हमें देखने को मिल जाएगा अगले 2 से 3 महीने के अंदर, ठीक है। अगर हाँ 60 के ऊपर चला जाता है तो एक, और 72 के ऊपर अगर चला जाता है तो देयर इज़ अ चांसेस कि 86-87 का लेवल देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर किसी ने 150 पे ख़रीद के रखा है तो शायद से नहीं है, जब हाइप होगा आप वहाँ पे जाके सेल कर सकते हो, बिकॉज ये 150 का लेवल आने में बहुत लंबा टाइम चाहिए होगा। हाँ, उतना टाइम तक कंपनी क्या करेगा, क्या परफॉर्म नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है, बट हाँ ये बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि ओवर द मंथ या फिर ओवर ईयर्स हो जाएगा, बिकॉज अभी जो जिस हिसाब से कंपनी चल रहा है, गोफर्स को मर्जर किया जो एक और लॉस मेकिंग कंपनी है, जैसे मैंने बात किया था, तो इस सिनारियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एनीवे अभी के लिए जो है सिनारियो वो हमने डिस्कस कर लिया। जोमेटो के साथ क्या हो सकता है वो तो आगे टाइम ही बता सकता है कि आगे आगे क्या होगा, तो देखते हैं अभी क्या होता है। ओके गाइज, तो टिल द टाइम थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड टिल द टाइम कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग एंड stay focused while you are trading. Thank you very much for watching this video. We'll see you in the next video.